राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका जाट जाटनी ट्रैवल्स में। कल हमने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए और आज हम भारत के पहले गांव माणा की ओर चल पड़े हैं। माणा गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से तिब्बत चाइना की सीमा जो कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाती है। फिर हमने भारत का जो प्रथम गाँव उसके गेट के सामने फ़ोटो क्लिक किए और आज रात हमने यहीं पर स्टे करने का फैसला किया। सुबह उठकर हम इन माना गांव की बड़ी बड़ी गलियों में चल पड़ते हैं। इनके दोनों साइड दुकानें हैं जिनमें जर्सी, स्वेटर और शाल है। इन सबको ये खुद बुनते हैं। माना गांव का वातावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ है। यहाँ आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये साथ में सरस्वती नदी बहती है जिसका शोर एक म्यूजिक की तरह लगता है। हम इस वातावरण का मज़ा लेते हुए चलते चलते पहुँच जाते हैं भीम पुल पर। और ये देखिए सामने सरस्वती नदी, कितना साफ पानी है इसका। हम भीम पुल पर खड़े हैं और देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। और अब है एक ट्विस्ट, ये देखो, जादू। सरस्वती नदी के किनारे स्थित सरस्वती माता का मंदिर, जिसमें नदी की तेज धारा और मंदिर का सुंदर दृश्य शामिल है। सरस्वती माता का मंदिर बहुत पवित्र है और यहाँ आकर एक अलग ही शांति महसूस होती है। लोग यहाँ दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास से बहती हुई सरस्वती नदी और उसके चारों ओर बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य हैं। हम पहुँच गए हैं सरस्वती माता के मंदिर पर। सरस्वती माता को ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माना जाता है। जब हम पिछली बार आए थे तो ये मंदिर बनना शुरू हुआ था और अब ये लगभग बन ही चुका है, थोड़ा बहुत ही रहता है ऊपर। सरस्वती माता का मंदिर आकार में छोटा है लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक शैली में किया गया है जिसमें पत्थरों का उपयोग प्रमुखता से किया गया है। सरस्वती माता का मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। ये जगह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेने वाली है। बद्रीनाथ के नज़दीक होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन करके माणा गांव और सरस्वती नदी की यात्रा करने ज़रूर आते हैं। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर माता के दर्शन किए और पुजारी ने हमें प्रसाद दिया और हम फिर बाहर आ गए। मंदिर के पास बहती सरस्वती नदी की धारा बहुत तेज होती है और इसका पानी शुद्ध और ठंडा है। इस नदी के जल को पवित्र माना जाता है और भक्त यहाँ से जल भरकर अपने घर ले जाते हैं। नदी माणा गांव में एक छोटे से स्थान पर प्रकट होती है। कुछ दूर बहने के पश्चात अलकनंदा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये विलुप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अलकनंदा नदी के साथ बहती हुई आगे जाकर गंगा का निर्माण करती है। महाभारत के अनुसार पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तब उन्होंने इस मंदिर और सरस्वती नदी के पास विश्राम किया था। भीम ने इस नदी को पार करने के लिए भीम पुल का निर्माण किया था, जो एक विशाल शिला है और जिसे आज भी पर्यटक देख सकते हैं। इसी जगह पर स्थित सरस्वती माता के मंदिर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रेत सा है आगे का। हाँ, और है मर्जी है तारी, पक्की बात है। हाँ, फसल का यू ये दोनों आदमी इसने देख कर रहे हैं ये रास्ता है, ठीक है। आड़े का ही ये पत्थर तोड़ा का शुरू होगी वो संगम पर चली जा बस। स्वर्गारोहणी मार्ग का ये रास्ता है। इसके आगे खड़े होकर हमने फ़ोटो खींचे और भारत की जो प्रथम चाय की दुकान है वहाँ पर हमने चाय पी और वहाँ पर भी कुछ फ़ोटो खींचे। यहाँ की चाय और ब्रेड है जो बहुत अच्छे थे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा एक मंदिर था, वहाँ पर हम गए। यहाँ पर राखी अपने लिए एक वीडियो बना रही है जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगी। यहाँ से वसुधारा वाटरफॉल है जो बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है
ये मैं राखी को बता रहा हूँ। यही वो झरना है जो पापी इंसान के ऊपर नहीं गिरता और जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसके ऊपर गिरता है। आ जाते जा हमारे ऊपर पड़ाएगा नहीं, पापी हाग नहीं चेक कर जा ना तो पड़े जाओ। आ जाओ अनु कृष्णा बने रहोगे न्यू कर ले फिर तो एक बांसुरी बनाओ, बांसुरी नू करके टांगे बना ले तू। अच्छा आ जा मैं नहीं आंदा, मैं वीडियो तक जी पर ले तक चले जा मनु देखो यू क्या होगा। बेसुरा हम पे आ जाएगा। इस रास्ते से पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो इसी जगह पर द्रौपदी ने सबसे पहले अपना शरीर त्याग दिया था। ये जो साइड में पुतले आपको रास्ते के दिखाई दे रहे हैं ये पांडवों के पुतले हैं। इन पुतलों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये पॉलीथीन से ढके हुए हैं। पूरा होने के बाद ये आपको बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई देंगे। इस जगह के बारे में जैसे कहा जाता है कि ये स्वर्ग का रास्ता है, वास्तव में ये हमें यहाँ पर स्वर्ग जैसा ही अनुभव हुआ। आप लोग भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको यहाँ पर आकर स्वर्ग जैसा ही अनुभव होगा। बाकी वीडियो अगले पार्ट में, और जाट जाटनी ट्रैवल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।